कभी सोचा है आप लोगों ने कि आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, अगले 2, 4, 10 आधा घंटे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट तुरंत वहीं से रिवर्स करता है। ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो क्या लगता है, मार्केट को पहले से आपके स्टॉप लॉस पता होते हैं? ऐसा भी नहीं होता। फिर क्या? ये सारा खेल है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का तो आप बोलोगे लिक्विडिटी क्या है? तो आज हम इसी को डीप में समझने वाले हैं। तो आज आपको मैं मार्केट का ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आपको मार्केट का देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलो देखते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, मार्केट तुम्हारे और मेरे ऑर्डर पे नहीं चलता। मार्केट को चलाने के लिए चाहिए बड़ा पैसा। बड़ा पैसा मतलब इंस्टीट्यूट्स, वेल्स और बड़े बैंक। इनके पास हज़ारों करोड़ होते हैं और यही मार्केट को चलाते हैं। ये सच्ची बात है। पर इनके हज़ारों करोड़ के ऑर्डर लगने के लिए उतना माल भी अवेलेबल होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे ये माल का मतलब क्या है? माल का मतलब ये है कि समझो तुमको 10,000 आम खरीदने हैं और 105 का पास के पास 10,000 आम अवेलेबल नहीं है, पर 99 के व्यापारी के पास आपके लिए 10,000 आम अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे? 99 के पास जाके माल खरीदोगे। ये बात तो सच है ना। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। जहाँ आपको खरीदने जितना माल अवेलेबल है उसी को कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कहाँ होती है? तो आपका प्रश्न यही होगा ना, लिक्विडिटी कहाँ होती है? इतना माल कहाँ पड़ा होता है? 10,000 आम खरीदने हैं तो इतना माल तो कहीं बहुत ही अच्छी जगह पर पड़ा होगा ना। तो ये आम मतलब हमारे स्टॉप लॉस। और हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पड़े रहते हैं? रिटेलर्स के, तुम्हारे या मेरे या हम जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रेडर्स का। एक ही जगह पर डे लो, डे हाई, हाई, हायर लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इन 4, 5, 10 जगह पर हमारे स्टॉप लॉस रहते हैं। और जहाँ हमारे स्टॉप लॉस होते हैं ना, वही लिक्विडिटी जोन होते हैं। अब आप पूछोगे लिक्विडिटी हंट क्या होता है? मैं बताऊंगा लिक्विडिटी हंट क्या होता है। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि किसी को अगर 10,000 आम खरीदने हैं, उतने अवेलेबल भी होनी चाहिए ना। अब मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी हंट क्या होता है। कि आप समझो 105 के व्यापारी के पास 10,000 आम अवेलेबल नहीं है, पर जो 99 का नाम का व्यापारी है उसके पास 10,000 आम है। और 99 के व्यापारी के पास 10,000 आम क्यों है? हमारे रिटेलर्स के सारे स्टॉप लॉस वहाँ अवेलेबल रहते हैं। हम 105 पे खरीदते हैं, 99 पे हमारे स्टॉप लॉस लगाते हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा माल पेंडिंग पड़ा रहता है। वो सपोर्ट रहता है या रेजिस्टेंस रहता है, या लिक्विडिटी हाई, लिक्विडिटी लो रहेगा। ऐसा ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा और वहीं पे हमारे स्टॉप लॉस रहते हैं। और स्टॉप लॉस का मतलब लिक्विडिटी। यही है लिक्विडिटी। हमारा स्टॉप लॉस ही लिक्विडिटी है। बड़े इंस्टीट्यूट कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उनकी लिक्विडिटी कभी हिट ही नहीं होती। लिक्विडिटी होती है तो हमारी होती है सिर्फ। तो आप लोग बोलोगे अब इससे क्या कर सकते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम मार्केट को बिना देखे ही अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। कभी भी मार्केट के हायर लो पे एंट्री मत लो। मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा होता है, वो स्ट्रक्चर एकदम बेस्ट मूवमेंट पे चल रहा होता है, पर जो आएगा वेल बैंक, वो तो स्ट्रक्चर को नहीं देखेगा ना। वो देखेगा माल कहाँ पेंडिंग है सबसे ज़्यादा। उसको चाहिए सस्ते में माल और हमको चाहिए महंगा। हम महंगे में खरीदते हैं और उनको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस पेंडिंग होते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट पे या डे हाई डे लो पे कभी मत लगाना। स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूट और ये बिग वेल्स हो गए, ये हमारे स्टॉप लॉस ही हिट करते हैं और उनके ऑर्डर लग जाते हैं और यही से मार्केट घूम जाता है और फिर हम देखते रह जाते हैं। तो इसी के लिए आपका सबसे आसान एक ही तरीका बोलूँगा कि हर बार अपनी ट्रेड पंच करते समय लिक्विडिटी देखो, कहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है और मार्केट कौन सी लिक्विडिटी पहले लेने आएगा, ऊपर वाली या नीचे वाली। फिर उसी तरह से आपको रिएक्ट करके ट्रेड लगाना है। और आप बोलोगे फिर लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, क्या किधर देखें हम लिक्विडिटी कहाँ होती है? तो आपको गूगल पे वेबसाइट है,
कॉइन ग्लास नाम की ऐप भी है, उस पे आपको बिटकॉइन सबकी लिक्विडिटी मिलेगी क्रिप्टो करेंसी की।